नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा में खाकी वर्दी वालों ने किया रेप, पश्चिम बंगाल की 2 लड़कियों को कमरे से उठाया। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पश्चिम बंगाल की 2 लड़कियों को घर से पुलिस की गाड़ी में उठाकर रेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले में रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल होमगार्ड के साथ एक और शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला सामने आने के बाद रेवाड़ी के एसपी राजेश कुमार ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को लिख दिया गया है। पीएम के साथ सीएम की 40 मिनट मीटिंग। मनोहर लाल बोले, पीएम को किसानों की चिंता, अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ करीब 40 मिनट मुलाकात हुई। मुलाकात में किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। वहां सीएम ने पीएम को एम्स के लिए धन्यवाद किया और ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर के शिलान्यास का निमंत्रण दिया। संसद कूच करेंगे या घर वापसी, शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला। नए खेती कानूनों को वापसी के बाद किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा। आंदोलन के लिए अहम मानी जा रही बैठक में तमाम बड़े किसान नेता जुटेंगे। इसकी जानकारी शुक्रवार शाम कानून वापसी में जश्न में शरीक होने टीकरी बॉर्डर पहुंचे किसान नेता बलबीर राजेवाल ने दी। 3 को जींद, 10 को हरियाणा बंद का अल्टीमेटम। श्याम सुंदर हत्याकांड में गिरफ्तारी न होने के विरोध में व्यापारियों ने दिया धरना। हरियाणा के जींद में सीमेंट व्यापारी श्याम सुंदर बंसल की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने शुक्रवार को टाउन हॉल पर धरना दिया। यहां फैसला लिया कि 2 दिसंबर तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो 3 को जींद के बाजारों में हड़ताल रहेगी। इसके 10 दिन बाद पूरे हरियाणा में बाजारों को बंद किया जाएगा। महापंचायत में किसानों का सम्मान। टीकरी बॉर्डर पर 365 दिन डटे रहे 8 किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में चल रही महापंचायत में उन 8 किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने साल भर में एक बार भी घर जाकर नहीं देखा। भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत के मंच पर इन किसानों को शॉल भेंट की। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से उनकी आंखों में खुशी भर आई। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट, 365 दिन का संघर्ष, 6 ऋतुओं की मार और कील की दीवारें। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा हो रहे हैं। किसान आंदोलन की वर्षगांठ पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया कि 365 दिन का संघर्ष, चारों पहर और 6 ऋतुओं की मार, लाठियां, वाटर गन, कील की दीवारें, अपशब्द, असंख्य मुकदमे, अनगिनत साजिशें, बेइंतहा नफरत और 700 से अधिक शहादतें। ये कीमत अदा की है किसानों ने अपना बुनियादी हक मात्र पाने के लिए। यह संघर्ष सदैव अमर रहेगा, यह बलिदान पुश्तें याद रखेंगी। आंगनवाड़ी वर्करों को हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षा पास नहीं करनी होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सेवा नियमों में बदलाव करते हुए विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था तैयार करेगा और इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शीघ्र प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाखड़ा नहर में मिला युवक का शव। 2 दिन पहले भी मिली थी महिला की डेड बॉडी। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर दबखेड़ी के पास निकलने वाली भाखड़ा नहर से युवक का शव मिला है जिसकी उम्र 25 से 28 साल के बीच है, जिसको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है कि आखिरकार यह शव नहर के अंदर कहां से आया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी यहां एक महिला की डेड बॉडी मिली थी जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत। पत्नी को लेने जा रहा था ससुराल। सिरसा नेशनल हाईवे 9 स्थित गांव मोरीवाला के पास एक हादसा हो गया जिसमें गाड़ी सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक पत्नी को लाने के लिए ससुराल जा रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा में दर्दनाक हादसा। शादी में जा रहे परिवार को बोलेरो ने मारी टक्कर। दादरी मार्ग पर गांव भुरजट के पास अज्ञात वाहन ने सड़क पर खड़े एक ही परिवार के 5 सदस्यों को टक्कर मार दी। इस हादसे में परिवार में पति, पत्नी व उनकी एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उनकी 2 अन्य लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस रखवा दिया गया है।
अजीबोगरीब शिकायत, डायल 112 पर फोन कर व्यक्ति बोला, साहब भैंस दूध नहीं दे रही। हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई आपातकालीन फोन सेवा डायल 112 पर अब अजीबोगरीब किस्म की शिकायतें आने लगी हैं, जिसे लोगों की शरारत कहें, भोलापन कहें या डिजिटल युग की जागरूकता। मारपीट, लड़ाई झगड़े या सड़क हादसा होने पर सहायता मांगने के अलावा अब लोग भैंस के दूध देने ना देने पर भी डायल 112 पर पुलिस के पास फोन करने लगे हैं। इसी कड़ी में बीती रात 11 बजे भैंस के दूध ना देने की समस्या पर एक व्यक्ति ने पुलिस हेल्पलाइन पर ही फोन करके पुलिस को उसकी समस्या का समाधान करने के लिए कहा। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर की बातचीत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। मुलाकात के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोले, युवा स्वयं के रोजगार पर फोकस करें, सरकारी नौकरी अब आसान नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास केवल सड़क, पुल, अस्पताल व स्कूल कॉलेज बनाना ही नहीं है, बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाना हमारा मकसद है, जिसके लिए 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक 1.5 लाख परिवारों से सीधी बातचीत करने की योजना है। माजरा में जल्द एम्स का निर्माण होगा तथा रेवाड़ी में लेबर कोर्ट स्थापित की जाएगी। कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपए। यहां आवेदन करते ही 30 दिन में मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब आवेदकों को 2 निर्दिष्ट दस्तावेजों अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना दावा आवेदन ऑनलाइन में जमा कर सकते हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, आंदोलन के 1 साल होने पर महापंचायत हुई। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया। नए कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई, लेकिन एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में 7 एकड़ क्षेत्र में किसान महापंचायत हुई, जिसमें पंजाब से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। इसके अलावा किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने महापंचायतों में किसानों को संबोधित किया। हालांकि महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य तमाम नेताओं को भी बुलाने की बात की गई थी। पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट ने किया सफाई कर्मी से दुष्कर्म। हरियाणा के हिसार में पीडब्ल्यूडी के सीनियर अकाउंटेंट महेंद्र सिंह भोसला ने सफाई कर्मचारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता उसके घर पर सफाई का काम करती थी। आरोप है कि एक महेंद्र ने उसका अर्धनग्न हालत में फोटो ले लिया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फतेहाबाद में 25 लाख कीमत की हेरोइन बरामद। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने नाकाबंदी कर कार से 25 लाख रुपए कीमत की हेरोइन पकड़ी है। पुलिस को देखकर चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन गली तंग होने से कार मुड़ नहीं सकी। नशे की सप्लाई सिरसा में की जानी थी। पकड़े गए नशा तस्कर पर पहले भी केस दर्ज है। सीएम की बावल विकास रैली, मनोहर बोले, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, भर्तियों में फर्जीवाड़े करने वाले 44 लोग पकड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को रेवाड़ी के बावल में प्रगति रैली को संबोधित किया। साथ ही 223 करोड़ के प्रोजेक्टों का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने जल्द ही रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखने की बात कही। गुजरात सप्लाई होनी थी 80 लाख रुपए की शराब, वॉल पुट्टी की आड़ में ले जा रहे थे शराब। आबकारी पुलिस ने अलवर शहर में शुक्रवार सुबह 80 लाख रुपए की अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। ट्रक में वॉल पुट्टी की आड़ में शराब की तस्करी सामने आई है, जिसमें वॉल पुट्टी के कट्टे भरे थे। नीचे भी वॉल पुट्टी जमा थी ताकि शराब लीक होने पर बदबू नहीं आए और बाहर नहीं फैले। आबकारी पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर ली है। नौकरियों में धांधली का विरोध, गोबर, गोमूत्र और सूटकेस लेकर पहुंचे नवीन जयहिंद का एचपीएससी के बाहर प्रदर्शन।
पंचकुला शुक्रवार को नवीन जय हिंद गाय का गोबर, गोमूत्र व सूटकेस लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग पहुंचे। नवीन जय हिंद ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि आज वे चेयरमैन को गाय का गोबर व गोमूत्र भेंट करके ही वापस जाएंगे। जय हिंद ने कहा कि सरकार 30 लाख युवाओं की फिरकी ले रही है, रेट लिस्ट बताएं और युवाओं की परेशानी खत्म करें।